गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि यार बड़े दिन हो गए, आप लोगों से कुछ बातें नहीं हुई हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे और आप सब लोगों को मैरी मैरी क्रिसमस। सो तो आज मैंने सोचा कि कोरिया के बारे में कुछ ट्रूथ, कोरिया के जो ट्रूथ है, थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे मैं कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं या अलग नहीं बताने वाली हूँ। बस कुछ चीजें मुझे जो यहाँ के बारे में अब समझ में आई हैं, पता चली है, तो मैं आपको वो बताती हूँ। जैसा यार मैंने देखा यहाँ पर अब तक इन 3 और 4 मंथ्स में, जो मैंने यहाँ पे नोट किया, वो था कि यार यहाँ पे कोरिया में क्या होता है कि जैसे इंडिया में होता है ना कि हम लोग फॉरेनर्स को बहुत ऐसे मानते हैं कि यार ये तो फॉरेनर है, उनसे बातें करते हैं, उनसे उनके साथ घूमते हैं, उनसे मतलब बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बहुत काइंड रहते हैं हम लोग, लेकिन आपस में हम शायद इतने घुल मिल के नहीं रहते। इंडिया में फिर भी बेटर है, बट यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहाँ तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा है कि यार शायद अब तक मैं ना मेरे लैंडलॉर्ड से भी नहीं मिली हूँ। अब आप सोचो कि मतलब यहाँ पे लोग कितना कम मिलते हैं। गाइस, जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, वो भी अब तक यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं। अगर हमें कुछ बोलना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें उन्हें मैसेज करना होता है कि आप काकाओ टॉक पे कि आप प्लीज ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप ये देख लीजिए। तो वो खुद नहीं आते। वो जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे अभी क्या हुआ कि यहाँ पे पानी की कुछ दिक्कत हो गई थी, वाटर में कुछ वाटर कनेक्शन कुछ था ऐसे। मतलब मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, बिल्डिंग में किसी और को हुई थी, तो उन्होंने उनसे कंप्लेंट करी, तो उन्होंने सीधा प्लम्बर भेज दिया और प्लम्बर ने सॉर्ट आउट कर दिया और बात खत्म हो गई। वो नहीं आए अब तक, मैं भी उनसे नहीं मिली हूँ कि मेरे लैंडलॉर्ड अगर कभी मुझे बाहर मिल जाए तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगी कि ये वही है। वो तो मेरे को जानते हैं, क्योंकि तब एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, तो उनके पास आईडी वगैरह गई थी, तो उन्होंने मुझे देखा। तो गाइस, ऐसे ही हम कुछ ट्रुथ के बारे में यहाँ बात करते हैं। एक्चुअल में बात अब स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ के लोग ना आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करते। मतलब मैंने अब तक, मैं 3 महीने से यहाँ हूँ, और मैंने देखा है कि जो नीचे लोग रहते हैं, अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं मेरे, मतलब मैंने उन्हें आपस में कभी बात करते हुए नहीं देखा। मे बी यार बहुत टाइम से रह रहे होंगे, 3 महीने से तो मैं ही यहाँ रह रही हूँ, मतलब उससे पहले से वो रह रहे हैं। तो मैंने अब तक नहीं देखा कि कोई किसी आसपास वाले से बात करता हो। इवन लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में होता है ना कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, खड़े हो जाते हैं, मम्मी बैठ जाती है, मम्मी आपस में जानती हैं एक दूसरे को, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बल्कि सब लोग साथ में रहते हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं सबको पता रहता है क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि आपको किसी अगल वाले से, किसी बगल वाले से बात करनी हो। और ये कल्चर मुझे यहाँ पे शौक देता है कि यार इतना अजीब क्या है, मतलब कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगल बगल वालों को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा ही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी जो टीचर है, शायद उनकी मैंने वीडियोस भी डाली है बहुत सारी। अब मैं लेवल 2 में आ गई, वो लेवल 2 की, वो लेवल 1 की टीचर थी मेरी। तो उनका क्या था ना कि जिस दिन हमारा एग्जाम था, वो व्लॉग मैं नहीं डाल पाई हूँ, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। ऐसे ही बता देती हूँ। उस दिन हमारा लास्ट एग्जाम था। उस दिन हमारी स्पीकिंग था, मतलब स्पीकिंग टेस्ट था हमारा। तो उस दिन मेरा होने के बाद, जब मेरा ही जैसे ही मेरा नंबर आया, तो मैम का मैसेज आया कि मैं बाकी बच्चों का नहीं ले पाऊंगी। और मेरी मॉम की मदर इन लॉ, आई थिंक ग्रैंड, मतलब मुझे नहीं पता यार किसकी, पर मदर की बात थी शायद। कि मेरे किसी रिलेटिव की ऐसे तबीयत खराब हो गई है, तो आज मैं नहीं ले पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, ऐसे करके, जबकि वो हमारे फाइनल एग्जाम थे। तो सब बच्चों को लगा ऐसे कुछ सीरियस ही होगा। हम उसके बाद जब हम मंडे को गए, तो हमें पता चला कि मैम की जो मदर इन लॉ थी, या मैम की, मतलब मुझे नहीं पता यार एक्चुअल में कौन थी, शायद मदर इन लॉ थी। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो एक्सपायर हो गई। आप देख रहे हो, मतलब उन्हें पता था, लेकिन उन्हें फिर भी वो ऑफिस आई, मतलब अपने यहाँ पे काम करने के लिए आई। और मैम से हमने पूछा कि आप मतलब अपने होम टाउन नहीं गए? तो मैम ने बोला कि नहीं, यहाँ पर ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। और वो उसी दिन एक्सपायर हो गए थे जिस दिन हमारा स्पीकिंग टेस्ट था। लेकिन
उनको भी नहीं पता था मतलब और उससे पहले ही वो एक्सपायर हो चुकी थी और अगल-बगल वालों को किसी को नहीं पता था, ये लोग फ़ोन कर रहे थे उनको, लेकिन मतलब इनको लगा कि शायद नहीं उठाया होगा उन्होंने, ऐसा कुछ होगा। सो तो आप लोग सोच रहे हो कि मतलब इन लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया। तो हम जब मैम आई मंडे को तो हमने मैम से पूछा कि मैम तो मैम ने बोला कि हम लोगों को भी नहीं पता था ऐसा-ऐसा हो गया है। तो उन्हें आई थिंक फ्राइडे की ये बात थी और उन्हें सैटरडे या संडे ये सब पता चला तो तब वो वहाँ गए और तब तक संडे को वो वहाँ से वापस आए और मंडे को मैम ऑफिस आ गई। सो ये पता मेरे लिए इतनी शॉकिंग बात थी कि यार मतलब ऐसा घर में हुआ है और मतलब मैम दुखी थी ऑब्वियसली दुःख तो दिख रहा था उनके चेहरे पे लेकिन यार हम लोग तो इतने लोग मतलब हम लोग इंडिया में इतने सेंसिटिव है कि अगर कुछ ज़रा-सा हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। और वो अच्छी भी चीज़ है, वो बुरी चीज़ है ही नहीं। सो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये सब इतना कैज़ुअल है, मतलब लोग अपने काम को लेके इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि अगर जिनके पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, जिनके बच्चे अलग रह रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे इतने डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग काम ही काम करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों के पास छुट्टी का टाइम नहीं है, किसी से मिलने-जुलने का टाइम नहीं है। और इवन कि मतलब यहाँ पे बाहर लोग जाते हैं तो बाहर काम करते हैं, पूरे दिन वहीं रहते हैं, घर पे घर वालों को टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या होगा? यही सब होगा। और यहाँ पे इवन लोग मैं किसी को बताती हूँ ना कि हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है, तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब इनको लगता है प्राइवेसी ही नहीं है तुम लोगों के पास। मैंने बोला अरे भाई ये प्राइवेसी नहीं, ये खुशी होती है, तुम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन फिर वो मान लेते हैं ये बात कि हाँ, तुम लोग बहुत लकी हो, तुम्हारे इंडिया में ऐसे होता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे पूछते हैं, तुम उन्हें बताते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमें सब कुछ खुद करना होता है। इवन अ, हाई स्कूल के बाद ये लोग अलग रहना शुरू कर देते हैं, अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, खुद ही अपना पढ़ाई करते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं और ये बहुत मतलब बच्चे एकदम अकेले रहते-रहते ना कुछ टाइम बाद तो वो उनको लगता है कि बस अब यही फ्रीडम हमें चाहिए। जबकि यहाँ के पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि बच्चों को मना करें कि यार तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत करो। बल्कि बहुत ही मतलब बहुत नॉर्मल है मतलब नॉर्मल कह रही हूँ, हमें हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है यहाँ पे सब। तो हमारे इंडिया में तो ऐसे होता है ना कि बच्चे ने कुछ करा पीट दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबको लगता है कि ये तुमने किया है तो तुम ये सीख रहे हो यहाँ पे कि अब आगे क्या होगा, तुम्हें तो गलती दोबारा करनी है, नहीं करनी है। हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई किसी को गाइड नहीं करता है। ये सबसे पहला ट्रुथ है यहाँ का कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। इवन आपकी खुद की फैमिली को आपसे कुछ मतलब होता है, प्यार करते हैं लेकिन ऐसे मिलना-जुलना नहीं होता है कि अगर आपको एकदम प्रॉब्लम हो रही है तो वो भागे-भागे अभी आ जाएँगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। सो दूसरी बात ये है कि जो मुझे मेरे सर ने बताया, तो कल जैसे हमारा क्या था ना, कल हमारा कोई चैप्टर चल रहा था ऐसे रिलेटिव्स के ऊपर या ऐसा कुछ था उसमें। तो ना तो हमें हमारे सर ने बताया कि वो इंडिया के बारे में पूछ रहे थे, म्यांमार के बारे में पूछ रहे थे, वियतनामीज़ बच्चों से पूछ रहे थे। तो सबके यहाँ के बारे में पूछ रहे थे कि बच्चों मतलब इंटरैक्शन हो बच्चों के साथ और पता चले कि क्या होता है। तो सबने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, लगभग इंडिया का कल्चर म्यांमार में भी है थोड़ा बहुत और वियतनाम में भी है, कोरिया का बिल्कुल ही अलग है। वियतनाम में भी उतना नहीं है बट यहाँ से फिर भी अभी बेटर चल रहा है वहाँ का। सो सबने पूछा, बताया, तो मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि सर इंडिया में तो मतलब हम लोग रिलेटिव्स तो दूर की बात है, पड़ोसी भी ऐसे रहते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि हमारे घर वाले नहीं हैं। मतलब सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिलेटिव तो बाद में आ पाते हैं, पहले जो हमारे नेबरहुड है वही हमारे लिए खड़े रहते हैं। सो वो एकदम शॉक हो गए, हैं सच में ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ सर और मतलब किसी के घर में शादी हो तो ऐसा लगता है पूरी गली या पूरे बिल्डिंग के घर में शादी है, ऐसा होता है। तो वो बड़े खुश हुए तो उन्होंने ये बात मुझे खुद बताई। उन्होंने बोला कि कोरिया में ना मतलब जैसे क्या होता है कि कोरियन फॉरेनर्स को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत काइंड है, उनके लिए सारी हेल्प करेंगे। अगर उन्हें थोड़ी-सी दिक्कत हुई है, कोई रास्ता भूल गया तो उन्हें वहाँ तक छोड़कर भी आएँगे, लेकिन कोरियन टू कोरियन मतलब अच्छे इंसान नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्या है ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछा सर तो ऐसा क्यों होता है? सर ने बोला मेनली जो ये है ये सोल में है सबसे ज़्यादा।
बाकी तो जो सोल को छोड़ के बाकी एरिया है फिर भी वहाँ पर उतना नहीं है। लेकिन सोल में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सब एक-दूसरे से मतलब उतना घुल-मिल के नहीं रहना चाहते। सबको लगता है कि अगर हम अ, मतलब यहाँ पे लोग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। अब ये बात मुझे भी नहीं पता क्या सबको लगता है, बट सर ने इतना ही बताया कि सोल में जो कोरियंस हैं फॉरेनर्स को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का फॉरेनर हो, उनकी हेल्प करेंगे, उनके साथ बहुत काइंड रहेंगे, उनके जो पूछेंगे वो बताएँगे, इवन कुछ भी कर देंगे उनके लिए। लेकिन जो कोरियन टू कोरियन है वो अच्छे नहीं हैं, उनके आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं है। कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हीं के साथ मतलब उतने ही रिज़र्व रहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। मतलब अभी भी मैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पर जो मतलब हमारे यहाँ पे क्या है कि इंडिया में दोस्त बन जाते हैं, सब किसी से भी चलते-फिरते बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप किसी को जानते हो, आप उसी के साथ बात करते हो, तो आप उसी के साथ ही बात करोगे और किसी और के साथ मैं उन्हें देखती ही नहीं हूँ और ये बहुत कॉमन कल्चर है यहाँ का। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरी बात की तरफ, यहाँ का अजीब और गरीब कल्चर जो है, जो ट्रू मतलब ट्रूथ ही है यहाँ का। यहाँ पे क्या होता है यार, यूनिवर्सिटी में बच्चे कॉरिडोर में ना ऐसे ब्रश करते हुए निकल जाते हैं इधर-उधर। मतलब इतना अजीब भी लगता है कि यार हमारे लिए तो ये सब नया है, लेकिन कोई कॉरिडोर में ब्रश कर रहा है, कोई क्लास में से जैसे किसी किसी का ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, मतलब 1 घंटे का एक पीरियड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें से आपको 10 मिनट्स ब्रेक मिलता है हर 1 घंटे के बाद, कि आपको जो मर्ज़ी करना है, आप उसमें सो सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी करना है वो कर सकते हो। तो जैसे ही वो 10 मिनट्स का ब्रेक हमारा चालू होता है, स्टार्ट होता है, ऐसे ही सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, मेन जो कोरियन है, बाहर निकल जाएँगे और क्लास में से ही पेस्ट लेके ब्रश पे और ऐसे ब्रश करते हुए बाहर आ जाएँगे और फिर वॉशरूम की तरफ जाएँगे, अपना ब्रश-व्रश करके और कहीं भी खड़े होके ब्रश करने लगेंगे। ये बहुत ही अजीब कल्चर है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मुझे तो कई बार अजीब भी लगता है, अरे यार! मतलब हम लोग ऐसे नहीं करते ना कि कहीं भी ब्रश करने लग गए, इवन घर में ही होता है, ऐसे कभी बाहर हुआ नहीं है। ये बहुत अजीब था मेरे लिए, तब मैं यहाँ नई-नई आई। उसके बाद अब हम आते हैं, ओह! तब से मैं 2 ये क्या कर रही हूँ मैं, तीसरी बात पे पहुँच गई, तब भी मैंने दूसरा ही किया। ओह! सॉरी। चौथी बात की तरफ आते हैं। और अगर आपकी 100% अटेंडेंस है, सो उसमें भी आपको कुछ प्राइज़ मनी मिलता है। मुझे ये नहीं पता यार कितना मिलता है, वो हर यूनिवर्सिटी का मेबी अलग होता हो। यहाँ पर है, आपको बहुत अच्छे से मतलब एकदम ऑडिटोरियम में बिठाते हैं, आपका सर्टिफ़िकेट आपको देते हैं और इतना मज़ा आता है ना वो देखते हुए, तो सब बच्चों को मोटिवेशन भी मिलता है कि यार हाँ, हमें तो मतलब करना है कुछ। 5वीं चीज़, यहाँ का यहाँ पे क्या है कि हर लोग हर चीज़ कोरियन में ही चाहते हैं, मतलब इवन वो बहुत पढ़े-लिखे भी हैं, सो उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है यार, बिल्कुल भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, कुछ-कुछ वर्ड्स जो बहुत फेमस वर्ड है, जो मतलब आजकल नॉर्मल है और इन्होंने क्या किया हुआ है ना यहाँ पे कि कोरिया मतलब जैसे पैकेज है, पैकेज एक वर्ड है इंग्लिश का, तो ये ना उसको कोरियन में ही बोलेंगे पैकेज, पैकेजी ऐसे करके। सो कई बार जब मैं पढ़ती हूँ ना तो पैकेजी मतलब शुरू में नहीं समझ में आता, फिर बाद में लगता है अरे तो मतलब इंग्लिश का ही कोरियन वर्ड बना रखा है इन्होंने पैकेजी। ऐसे बहुत सारे वर्ड है यार, जो मतलब मुझे लर्न करने में ईज़ी रहता है, बट शुरू में समझ में ही नहीं आता है कि यार ये इंग्लिश वर्ड का इन्होंने कोरियन वर्ज़न बना रखा है। तो यहाँ पे ऐसे होता है, सो इस जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना तो ये समझ ही नहीं पाते कि यार ये सेम ही वर्ड बोल रहा है जो वो बोल रहा है और जो मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे आके ना ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग थोड़े मतलब हर चीज़ को लेके रिज़र्व है, मतलब इनका जो माइंड है ना मतलब काफ़ी रिज़र्व है। लैंग्वेज बैरियर समझ लो या कुछ भी समझ लो आप लोग, लेकिन ये लोग हर चीज़ में ही कम घुलना-मिलना चाहते हैं। ये लोग ना अमेरिकन्स को मतलब फ़ॉरेनर्स जो अ, यूके के लोग हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इन सब मतलब इस तरफ के लोगों को यूरोपियंस कंट्रीज़ को काफ़ी मतलब वो करते हैं कि एडमायर करते हैं कि यार ये लोग तो हमें भी अमेरिका जाना है। इन लोगों को अमेरिका बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये लोग जाना भी चाहते हैं। जितने भी कोरियंस हैं उन सबको अमेरिका जैसे हमें कोरिया पढ़ना है, हमें कोरिया में आना है, ऐसे इन लोगों को अमेरिका बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये लोग जब अमेरिकन्स उस मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ से जब यहाँ पे लोग आते हैं, तो ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं ना दूसरे फॉरेनर्स को।
भाई वो तो अंग्रेज़ है, वो तो ये यार हमने उनसे बात करी, ऐसे इन लोगों को भी फ़ील होता है। ये चीज़ मुझे लगता है शायद हर कंट्री में सेम है कि जब कोई फ़ॉरेनर्स कहीं से आता है, तो सबको इंटरेस्टिंग लगता है वो बहुत उससे बातें करना। यहाँ और अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब मुझे भी नहीं पता यार कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट बात की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी बात है, तो यहाँ पे ना बहुत मिथ फैला हुआ है। मैंने देखा है कि मैं भी जब यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि वो कोरियंस को ना ब्यूटी स्टैंडर्ड फ़ॉलो बहुत करना पसंद है। हर कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड फ़ॉलो करता है। मुझे नहीं लगता यार ऐसा। उसके बाद हम आते हैं अलग से ट्रुथ के पीछे, यहाँ के मतलब फैक्ट समझ लो, ट्रुथ समझ लो यार, आप लोग कुछ भी समझ लो उसको। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे टीचर्स हैं या कोई भी है, जैसे ऑफिस में काम करता है, सो लोग ना बाहर से शूज पहन के आएंगे, सैंडल पहन के आएंगे, हील्स पहन के आएंगे। लेकिन ना यहाँ पे जब ऑफिस में पहुंच जाएंगे, उस ऑफिस में जाकर ना ये लोग स्लीपर्स पहन लेते हैं, खुद लेके आते हैं अपने साथ में और स्लीपर पहन के घूमते हैं। मतलब इन लोगों को लगता है ऐसे शूज में पूरे दिन अनकंफर्टेबल है, पूरा दिन ऐसे कैसे जो सुबह पहन के आए हैं वही पहने रखेंगे, स्मेल हो जाएगी ऐसा कुछ। मतलब यहाँ के लोगों में तो खैर स्मेल नहीं आती, पर इन लोगों को स्वेटिंग वगैरह होती है। बट इनको पसंद नहीं है कि यार, सॉरी यार, इनको पसंद नहीं है कि पूरे दिन ऐसे-ऐसे बैठे रहो। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप, अगर आपको मेरी बातें और मैं और मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, सो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेरी क्रिसमस, बाय बाय।